हेलो विद्यार्थियों, मैं जयेश आप सबका मेरे YouTube चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज ही मेरे YouTube चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आज के वीडियो क्लास में हम हिंदी अनुच्छेद को पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ हिंदी अनुच्छेद के ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। तो निर्देश क्या है? निर्देश है, इस खंड में 5 अनुच्छेद होते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस खंड में 5 अनुच्छेद पूछे जाते हैं। 5 अनुच्छेद में 5 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के लिए 5 प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हमें देना होता है। सो अनुच्छेद कुछ इस तरीके का है। तानसेन को भारत का महानतम संगीतकार कहा जाता है। यह माना जाता है कि उत्तर भारत में उसी ने शास्त्रीय संगीत का परिचय कराया था। तानसेन ने अपने गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखा। उसे संगीत के प्रति बहुत लगाव था। वह अकबर महान के दरबार के नवरत्नों में से एक था। तानसेन अपनी कला में इतना निपुण था कि वह अपने गायन से चमत्कार कर सकता था। कहा जाता है कि वह मेघ मल्हार राग गाकर वर्षा कर सकता था। इसी प्रकार दीपक राग गाकर वह दिए जला सकता था। ऐसा कोई नहीं था जो उससे अच्छा प्रदर्शन कर सकता हो। अकबर उसकी कला से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे मियाँ की उपाधि दे दी। संगीत की दुनिया को तानसेन का योगदान अमूल्य है। आज भी विश्व के अग्रणी गायकों और संगीतकारों द्वारा उसे पूजा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का अनुच्छेद जिसमें हमको तानसेन के बारे में बताया गया था। तानसेन भारत का एक बहुत ही बड़ा संगीतकार माना जाता है और माना जाता था, अभी भी माना जाता है। उसे शास्त्रीय संगीत का बहुत ज्यादा परिचय था। तानसेन ने अपने गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखा था। साथ ही साथ उसे संगीत का बहुत लगाव भी था। अकबर राजा के महल में वो नवरत्नों में से एक था। तानसेन अपनी कला में इतना निपुण था कि वो अपने गायन से चमत्कार कर सकता था। साथ ही मेघ मल्हार राग गाकर वर्षा कर सकता था। दीपक राग गाकर वह दिए जला सकता था। इसी के चलते अकबर बादशाह ने उससे प्रसन्न होकर उसे मियाँ की उपाधि भी दी थी। संगीत क्षेत्र में दुनिया में तानसेन का योगदान बहुत ही अमूल्य है। साथ ही साथ वो अग्रणी गायकों और संगीतकारों द्वारा उसे पूजा जाता है। किसे पूजा जाता है? तानसेन को पूजा जाता है। तो ये था आज का अनुच्छेद जिसमें तानसेन के बारे में, उसके संगीत कला के बारे में, उसे किस प्रकार की उपाधि अकबर बादशाह ने दी थी उसके बारे में, वो कौन से चमत्कार कौन सा राग गाकर कर सकता था, इसके बारे में बताया गया है। अब विद्यार्थियों, हम इस अनुच्छेद के ऊपर पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है, उसे मियाँ या नवरत्न की उपाधि देकर सम्राट अकबर प्रदर्शित करता था। उसे मियाँ या नवरत्न की उपाधि देकर सम्राट अकबर प्रदर्शित कर रहा था। पर्याय ए उदारता, पर्याय बी प्रशंसा, पर्याय सी क्रोध, पर्याय डी संपन्नता। अपने मन से खुश होकर, किसी के ऊपर खुश होकर किसी के लिए कुछ देना, ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है प्रशंसा दिखाता है। क्या दिखाता है? प्रशंसा दिखाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पे हमारे पहले प्रश्न का उत्तर होगा पर्याय बी प्रशंसा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न दूसरा क्या है हमारा? बहुत लगाव का आशय है। बहुत लगाव का आशय है। तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बहुत ज्ञान, ऑप्शन बी बहुत सृजन, ऑप्शन सी बहुत प्यार, ऑप्शन डी बहुत सम्मान। बहुत लगाव का आशय होता है। तो विद्यार्थियों, प्रश्न 2 का हमारा उत्तर है ऑप्शन सी बहुत प्यार। बहुत लगाव का आशय है बहुत प्यार होना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? पहले वाक्य में आए महानतम शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए तानसेन से अच्छा कोई नहीं है, ऑप्शन बी अन्य लोग हैं जो तानसेन से अच्छे हैं, ऑप्शन सी तानसेन सबसे अच्छों में है, ऑप्शन डी तानसेन महान मानव है। तो ये महानतम शब्द कहाँ पे आया है हम पहले अनुच्छेद में देख लेंगे। तो महानतम पहले ही लाइन में आया है। तानसेन को भारत का महानतम संगीतकार कहा जाता है। महानतम संगीतकार जो कहा जाता है मतलब सबसे
महान, सब में अच्छा। तो प्रश्न 3 का हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तानसेन से अच्छा कोई नहीं। ठीक है, तानसेन से अच्छा कोई नहीं, मतलब प्रश्न 3 का हमारा उत्तर है ऑप्शन ए, तानसेन से अच्छा कोई नहीं है, ये महानतम शब्द का अर्थ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, तानसेन के संगीत को श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि। तानसेन के संगीत को क्यों श्रेष्ठ कहा जाता है, इसका हमें कारण पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, वह अनेक रागों का गा सकता था। ऑप्शन बी, वह महान मनोविनोद करने वाला था। ऑप्शन सी, उस जैसा शास्त्रीय संगीत कोई नहीं बजा सकता था। ऑप्शन डी, वह अपने संगीत से चमत्कार कर सकता था। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हमें अनुच्छेद में से देखना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तानसेन अपनी कला में इतना निपुण था कि वह अपने गायन से चमत्कार कर सकता था। तानसेन अपनी कला में इतना निपुण था कि वह अपने गायन से चमत्कार कर सकता था, और तानसेन अपनी गायन से चमत्कार कर सकता था, इसीलिए तानसेन को संगीत में श्रेष्ठ कहा जाता था। तो प्रश्न क्या है, तानसेन को संगीत में श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि। इसका हमारा उत्तर है ऑप्शन डी, वह अपने संगीत से चमत्कार कर सकता था, इसीलिए तानसेन को संगीत में श्रेष्ठ कहा जाता था। अब हम देखते हैं अगला और पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, किस राग को गाने से तानसेन दिए जला सकता था। ऑप्शन ए, मियाँ की तोड़ी। ऑप्शन बी, दीपक राग। ऑप्शन सी, मेघ मल्हार। ऑप्शन डी, अग्नि राग। तो इसके लिए हम अनुच्छेद की तरफ चलेंगे और अनुच्छेद में हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। तो अनुच्छेद में हम देख सकते हैं, इस प्रकार दीपक राग गाकर वह दिए जला सकता था। वह मतलब कौन, तानसेन। तानसेन दीपक राग गाकर दिए जला सकता था। तो यहाँ पे हमें हमारे 5वें प्रश्न का उत्तर भी मिल चुका है। 5वां प्रश्न क्या है, किस राग को गाने से तानसेन दिए जला सकता था, दीपक राग को गाकर। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, दीपक राग को गाकर तानसेन दिए जला सकता था। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हिंदी का अनुच्छेद। इसमें हमने अनुच्छेद को पढ़ा, अनुच्छेद पे पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर भी हमने यहाँ पे दिए हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद को पढ़ के उस पे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में हमें देना होता है। तो विद्यार्थियों, अगर आज के वीडियो क्लास में हिंदी अनुच्छेद के आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। तो विद्यार्थियों, अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के हिंदी अनुच्छेद, मराठी उतारा और इंग्लिश पैसेज रीडिंग के वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।